तो आज का जो टॉपिक है वो है पॉजिटिव रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मैंने आपको बताया था, उसी में आज पॉजिटिव रैशनल नंबर है। पॉजिटिव रैशनल नंबर ऐसे रैशनल नंबर्स होते हैं जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर होता है न्यूमरेटर और नीचे होता है डिनोमिनेटर। ये दोनों या तो पॉजिटिव साइन वाले हों या फिर नेगेटिव साइन वाले हों। एग्जाम्पल, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे तो यहाँ पे 7/5 ये हमारा एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। और दूसरा एग्जाम्पल, अगर दोनों नेगेटिव होंगे -3 और -8 ये पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होते हैं। दोनों साइन या तो दोनों साइन पॉजिटिव होगा या फिर दोनों साइन नेगेटिव होगा। अगर दोनों साइन ऐसा नेगेटिव होता है और पॉजिटिव होता है तो ये जो रैशनल नंबर आता है ये हमारा कहलाता है पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, फिर बात करते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर। नेगेटिव रैशनल नंबर, इसमें क्या होगा, न्यूमरेटर और नीचे होता है डिनोमिनेटर। इसमें कोई एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव हो जाता है। अगर यहाँ पे ऊपर वाला प्लस होगा तो नीचे वाला नेगेटिव होगा, और यहाँ पे अगर ऊपर वाला नेगेटिव होता है तो नीचे वाला प्लस होता है। ठीक है, ऐसे नंबर्स आते हैं। तो अगर एग्जांपल की बात करेंगे तो ऊपर वाला नंबर प्लस लेना है तो मैं 7 ले लेता हूँ, ये प्लस वाला नंबर है, और नीचे -3 ले लेता हूँ तो यहाँ पे -7/3 ये नेगेटिव रैशनल नंबर है। अगर इसका एग्जांपल लिया जाएगा तो ऊपर नेगेटिव नंबर लेना है तो -4 और नीचे 2, तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव रैशनल नंबर का एग्जांपल बन जाएगा। मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर में दोनों सिंबल सेम होने चाहिए, चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, दोनों का सिंबल सेम होना चाहिए, प्लस या फिर माइनस, तो वो हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर बनेगा। नीचे वाले में नेगेटिव रैशनल नंबर में या तो न्यूमरेटर पॉजिटिव हो तो डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाएगा, और अगर न्यूमरेटर नेगेटिव होगा तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब दोनों सिंबल अपोजिट्स होने चाहिए, तब जाके क्या बनेगा, नेगेटिव रैशनल नंबर बनेगा। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोगों ने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पे भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशन लिख लेते हैं। वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर्स, वैल्यू ऑफ 2 और मोर रैशनल नंबर्स आर सेम, ये होता है डेफिनेशन। मतलब अगर आपके पास 2 या फिर उससे ज़्यादा रैशनल नंबर दिया हुआ है और उनकी वैल्यू, मतलब उनको कैलकुलेट करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद से अगर वैल्यू सेम आती है तो वो जो रैशनल नंबर होता है वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होता है। एग्जांपल ले लेते हैं, 9/7, ठीक है, एंड ये 2 रैशनल नंबर है, ये दोनों पॉजिटिव रैशनल नंबर है। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 9/7, ठीक है, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो इसका जो आंसर होगा इतना ही होगा। ठीक है, लेकिन जो दूसरा वाला है 27/21 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, दोनों का एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के बाद से जो नंबर आता है उससे इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो इनका जो एचसीएफ आएगा मुझे लगता है 3 आना चाहिए। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 9 जा और यहाँ पे 3 7 जा, तो देखेंगे इसका भी आंसर कितना आ गया, 9/7 आ गया। सेम आंसर आ रहा है, और जब सेम आंसर आता है तो जो रैशनल नंबर्स दिए होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं। सो 9/7 एंड 27/21 आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ठीक है, हाँ, अब इसी में एक और तरह का क्वेश्चन बनता है। अगर चेक करने के लिए बोलेगा, किसी क्वेश्चन में चेक करने के लिए पूछेगा तो हम लोगों को ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, दो या फिर जितने भी रैशनल नंबर्स दिए होंगे उनको कैलकुलेट करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आंसर सेम आएगा तो लिखेंगे यस ऑल रैशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट, और अगर आंसर मैच नहीं कर रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे नो
दीज रैशनल नंबर्स आर नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, तो एक नॉट वाला भी कर लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, 8/14 एंड ये रैशनल नंबर ले लेते हैं हम। ठीक है, चाहे तो नेगेटिव भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, दोनों की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। -8/14 -8/14 इसको कट करते हैं। इनका 8 और 14 का एचसीएफ कितना होगा? आई थिंक 2 होगा, तो 2 से कट करें, 2 4 8 और 2 7, तो -4/7 आया। ठीक है, अगर इतनी ही वैल्यू इसकी भी आती है तब तो वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये पहला वाला हो गया। फिर दूसरा वाला 24/40 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखते हैं, आप एचसीएफ फाइंड नहीं करना चाहें तो 2 से 3 से सेलेक्ट कर करके कट करेंगे तो भी पता चलता जाएगा। यहाँ पे -24/40 कौन से नंबर से कटेगा? आई थिंक 4 से कट जाना चाहिए। 4 6 24। ठीक है, अब आया -6/10। अभी और सिंप्लीफाई हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। 2 से 2 3 जा 6 और यहाँ पे 2 5 जा 10, तो -3/5 आया। दोनों का आंसर मैच नहीं कर रहा है, दोनों का आंसर अलग अलग आ रहा है। यहाँ पे -4/7 आ रहा है, यहाँ पे -3/5 आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज़ ऑफ बोथ रैशनल numbers are different, so -8/14 and -24/40 are not equivalent। क्लियर? अब देखो, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स में एक और तरह का क्वेश्चन बनता है। उसमें क्या बनता है कि क्वेश्चन ऐसे बनेगा, फाइंड 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ऑफ, कोई भी रैशनल नंबर दिया होगा यहाँ पे, उसका हम लोग को 2 3 4 5 यहाँ पे जितना भी कहेगा उतना हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक रैशनल नंबर्स ले लेता हूँ, -2/7। ठीक है, कुछ भी लिया जा सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखा है 3 फाइंड करना है। तो जब 3 फाइंड करना है तो वो जो नंबर लिया हुआ है -2/7, इसको 3 बार लिख लेते हैं। ठीक है, 3 बार लिख लेंगे और 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे अलग अलग नंबर से। ठीक है, 1 को छोड़ के, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, 1 को छोड़ के अलग अलग नंबर से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना आसान होगा। और जो मल्टीप्लाई करेंगे वो ऊपर नीचे दोनों नंबर में करेंगे, ऊपर वाले नंबर में भी करेंगे और नीचे वाले नंबर में भी करेंगे। तो 2/2 लिख दिया। फिर ऐसे 3 ले लो, उसके बाद से यहाँ पे 4 ले लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सीरियल से ही लिया जाए, आपकी मर्जी है। 2 3 4 5 9 8 कुछ भी लिया जा सकता है। अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, साथ में नेगेटिव साइन आएगा और यहाँ पे 7 2 जा 14 आएगा। क्लियर? फिर यहाँ से 2 3 जा 6 आएगा, 2 3 जा 6 आएगा और यहाँ पे 7 3 जा 21 आ जाएगा। यहाँ पे 2 4 जा 8 आएगा, तो -8 माइनस तो रहेगा ही, क्योंकि प्लस और माइनस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो माइनस होता है। ठीक है, और 7 4 जा 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स मिल गए। ठीक है, अब जब वापस से हम इन तीनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा इतना ही आएगा। ठीक है, वापस रिवर्स में हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ये है इस एक दूसरे तरह टाइप का क्वेश्चन। 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला चेक करने के लिए पूछा जा सकता है कि वेदर गिवन रैशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट और नॉट, और दूसरा है कि फाइंड 3 4 5 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। बाकी एक और टॉपिक है कि अगर कोई रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर नेगेटिव दिया हुआ है और उसको पॉजिटिव करना है तो उसमें क्या कर सकते हैं। क्या है मतलब, इफ़ डिनोमिनेटर इज़ नेगेटिव, अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है और उसको पॉजिटिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3/-8। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, -8 है, इसको पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे,
-1 से ऊपर और -1 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3 हो जाएगा और साथ में प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस होता है, ठीक है। नीचे माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 8 1 जा 8 हो जाएगा, इसका मतलब -3/8 आ जाएगा। इस तरीके से हम पॉजिटिव कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है, अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है और उसको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो फिर -1 से ऊपर नीचे यानी कि न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। आज का नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म। ये भी सिमिलरली वैसे ही है जैसे हम लोग फ्रैक्शन में पढ़ते थे, सिंपलेस्ट फॉर्म में बताइए, वैसे ही यहाँ पर भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर है। इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर p/q, ये हमारा रैशनल नंबर होता है, इसी का यही फॉर्म होता है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा अगर इस इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ़ क्या हो जाए, ये जो q है वो पॉजिटिव हो, q इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। मतलब जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए और ज़ीरो तो पहले भी नहीं हो सकता था क्योंकि हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था कि q 0 नहीं हो सकता है। और अब कह रहे हैं कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए तो q नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। इसका मतलब q की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे और आगे जितना भी नंबर काउंट कर सकते हैं वो सारे का सारा हो सकता है। p है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। और दूसरा एक कंडीशन ये हो गया, ये पहला कंडीशन है कि q ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए और इसी का दूसरा कंडीशन है p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि जो p और q का कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे हम लोग वो 1 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो ये दो कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो जो p और q होगा, p/q होगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम लोग एक चेक करके देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं 21/35 और दूसरा एग्जांपल ले लेंगे हम लोग -32/40। यहाँ पे पहले चेक करते हैं, इसमें से ये p है और ये q है। यहाँ पे q = 35 पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0। और उसके बाद से दोनों का कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। दोनों का कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, 21। तो फैक्टर्स क्या क्या होंगे वो फाइंड कर सकते हैं हम लोग, या फिर दोनों का SCF निकाल सकते हैं। SCF निकालेंगे तो भी हमारा कॉमन फैक्टर 1 मिल सकता है। इसका मतलब p एंड q है। यहाँ पे और क्या फाइंड कर सकते हैं, SCF फाइंड कर सकते हैं। SCF ऑफ p एंड q वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। इस लाइन का मतलब है p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसका मतलब होता है कि p और q का SCF फाइंड करना है और उसका जो वैल्यू है वो 1 आना चाहिए। अगर 1 नहीं आ रहा है तब तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हमारे पास दो मेथड है यहाँ पे। एक मेथड एक चीज़ चेक हो चुका है, पहला कंडीशन चेक हो गया। अब दूसरा कंडीशन चेक करना है कि कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कॉमन फैक्टर निकालने का तरीका होता है, दो तरीका होता है, या तो SCF निकाल दीजिए या तो फैक्टर्स निकाल दीजिए दोनों का। 21 यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 35 क्या क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, 2 नहीं होगा, 3 हो जाएगा। फिर 1 का 21 होता है, 21 टाइम्स में जाएगा, 3 का 7 टाइम्स में जाएगा और कोई नंबर तो आई थिंक नहीं होता है, ठीक है। बस इतने ही नंबर के टेबल में आता है। 21 1 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 1 के टेबल में 21 टाइम्स में आएगा, 3 के टेबल में 7 टाइम्स में आएगा, ठीक है। और जब 7 लेंगे तो 3 टाइम्स में आ जाएगा और 21 लेंगे तो 1 टाइम्स में आ जाएगा, ठीक। फैक्टर्स ऑफ 35 इसका होता है 1, उसके बाद से होता है 5 और उसके बाद से होता है 1 का 35 बार में हो जाएगा, 5 का 7 बार में हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे कॉमन फैक्टर्स, और तो कोई नंबर आने वाला नहीं है। अब यहाँ पे कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है इन दोनों नंबर्स के, 21 और 35 का। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ये 1 कॉमन है और यहाँ पे 7 कॉमन दिख रहा है, 1 और 7, ठीक है। दो नंबर कॉमन दिखाई दे रहे हैं इसमें, इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 21/35 इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड
फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। और अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है तो ये जो 7 आया हुआ है उसी से डिवाइड कर देंगे। 21/35, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21 और 7 5 जा 35, 3/5। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो चुका है, ठीक है। इज इन स्टैंडर्ड रैशनल, इस स्टैंडर्ड रैशनल नंबर, ये मेथड होता है। दूसरा मेथड होता है कि इनका एचसीएफ निकाल लेंगे, 21 और 35 का एचसीएफ निकाल लेंगे। अगर 1 आता है तब तो स्टैंडर्ड रैशनल नंबर है, और 1 नहीं आता है तो जो भी नंबर आया हुआ होगा उससे इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो जो नया नंबर आएगा वो हमारा स्टैंडर्ड रैशनल नंबर में होगा। इसको हम लोग उसी मेथड से चेक करेंगे। आई थिंक इतना समझ में आया होगा।